गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 11th का यूनिट और डायमेंशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका आज लास्ट डे है। हमने कल का ही वीडियो में बोल दिया था कि आपको कल लास्ट क्लास करेगा यूनिट और डायमेंशन का। आज जो है हम लोग बात करेंगे मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में विमीय सूत्र की सहायता से कैसे बदला जाता है, यानी कि बिना विमीय सूत्र की सहायता लिए हम मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में नहीं बदल सकते हैं। यानी कि मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए क्या करना होगा, विमीय सूत्र की सहायता लेना होगा। आपको विमीय सूत्र की सहायता से विभिन्न प्रकार के शिक्षक भिन्न भिन्न तरीका से बता सकते हैं कि कैसे बदला जाए, या आपको ढेर सारे बुक अवेलेबल है, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं कि किस ढंग से बताया गया है। परंतु मैं आपको बहुत ही आसान सरल तरीका लाया हूँ जिससे आप यह सीख सके कि मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाए विमीय सूत्र की हेल्प लेकर। तो आइए सीखने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। कल हम लोग पढ़ चुके थे भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच में विमीय सूत्र के उपयोग के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला के लिए एक टॉपिक हम लोग क्लियर किए थे कल कि भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कैसे किया जाए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाए। तो देखिए यहां पर हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाइम। 1 न्यूटन को हमको कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू टाइम, 1 न्यूटन को हमें डाइन के रूप में बदलना है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे कि 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। तो अब एक कैसे आएगा उसको अब समझिए। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन, सीजीएस मात्रक डाइन। इसी प्रकार से ढेर सारा और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। फिलहाल इसको समझते हैं। 2 काम आपको करना है। सबसे पहले आपको लिख देना है फॉर एसआई सिस्टम, सब में जिसको आपको बदलना है सेम यही काम करना है। फिर लिख देना है आपको फॉर सीजीएस सिस्टम, एसआई मात्रक के लिए और सीजीएस मात्रक के लिए जो दिया हुआ रहेगा उसी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखना है। यहां लिखा हुआ है 1 न्यूटन, तो आपको यहां पर लिख देना है फोर्स, यू से हो गया यूनिट। ठीक है, यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है? mLT-2। तो आपको यहाँ पर फोर्स लिख देना है। अगर यहाँ पर जूल रहता तो आपको यहाँ पर वर्क लिख देते, यू लिख देते, और फिर जूल का जो कार्य का विमीय सूत्र था वो लिख देते। अगर यहाँ पर आपको पास्कल रहता तो यहाँ पर प्रेशर लिख देते, है ना। मतलब जो रहेगा उसको लिख देना है। यहाँ पर न्यूटन को देखकर हमने लिख दिया फोर्स, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। तो आप यहाँ पर जो चीज रहेगा उसको देखकर उस फिजिकल क्वांटिटीज को लिख दीजिएगा और फिर उसका विमीय सूत्र लिख दीजिएगा। मात्र यही काम करना है। क्या लिख देना है? फॉर एसआई सिस्टम, फॉर सीजीएस सिस्टम न्यूटन था तो हमने फोर्स लिख दिया, यू यूनिट हो गया, और इसका विमीय सूत्र mLT-2 हो गया, जो कि पहले हम सीख चुके हैं। उसके बाद N1 और N2, N1 बराबर 1 लिखना है। N1 जो हुआ वह न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, आंकिक मान हुआ। 1 क्यों लिखे? क्योंकि 1 न्यूटन है। अगर 2 न्यूटन रहता तो 2 लिख देते, 3 न्यूटन रहता तो 3 लिख देते, 4 न्यूटन रहता तो 4 लिख देते। जितना रहेगा इसके साथ उसको यहाँ पर लिख देना है। N2 बराबर 1 क्यों किया? क्योंकि हमको जानना है कि कितना डाइन होता है। 1 डाइन होता है, 2 डाइन होता है, 3 डाइन होता है, या 10 के पावर 5 डाइन होता है। उस वैल्यू को हमको निकालना है। इसके लिए मात्र आपको एक फार्मूला याद रखना है। यूजिंग फार्मूला N1 बराबर N2 U2, यानी कि हमेशा मात्रक के साथ अंकिक मान चलेगा। जैसे हम लिख दिया मीटर,
तो ये केवल मात्रक हो गया। अब इसी में लिख दिया 10, तो 10 हो गया इसका आंकिक मान। हमने लिख दिया 5 सेकेंड, तो सेकेंड हो गया मात्रक, 5 जो हो गया यह हो गया आपको आंकिक मान। तो हमेशा मात्रक और आंकिक मान गुणनफल के रूप में रहेंगे। तो n1 u1 बराबर क्या लिख दिया, n2 u2। तो अब देखिए कि n1 u1 बराबर जब n2 u2 है, आपको क्या चाहिए n2, तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, उसके पहले आप u1 यानी कि हल्का वाला जो मात्रक है, ऐसा ही मात्रक वाला जो विमीय सूत्र है, और फिर u2 CGS मात्रक वाला। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे जो विमीय सूत्र रहता है उसको लिख देंगे MLT-2, जो आएगा यहाँ पर उसको यहाँ लिख देना है और फिर उसी को यहाँ भी लिख देना है। काम क्या करना है कि इसमें 1 1 लगा देना है, जैसे MLT-2, इधर भी MLT-2, लेकिन इधर रहेगा m के साथ 1, l के साथ 1, t के साथ 1, इधर रहेगा m के साथ 2, l के साथ 2 और t के साथ 2। फिर इसके बाद क्या करना है, n2 बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके साथ ही गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n1 इतना जो वैल्यू जो है ये 10 का 10 रहेंगे और इसके साथ ये नीचे आ गया गुना में, तो गुना में आ जाएगा। m2 को m1 से भाग दे देंगे, मैंने m1 में m2 से भाग दिया, l1 में l2 से भाग दिया। ये गुना है तो भाग में आया ना, नीचे गुना में है तो नीचे आएगा तो भाग में होगा। तो पूरी बात को हम यहाँ पर लिख दिए, तो उसी को अलग अलग करके लिख दिया, m1 बटा m2, l1 बटा l2 और t1 बटा t2। इसके बाद पावर देखेंगे, इसके पावर में कितना था, 1 था, यहाँ भी 1 था, 10 का 10 छोड़ दिया। अगर यही 2 और 2 रहता दोनों जगह तो यहाँ 2 लिख देते हैं, है ना, लेकिन है नहीं। l1 और l2 के साथ कोई पावर नहीं है तो 10 का 10 छोड़ दिए। t1 और t2 के साथ पावर दोनों का -2 है तो यहाँ -2 लिख दिए। यानी कि आपको देखना है पावर, अगर यहाँ पर l2 रहता तो दोनों जगह 2 2 लिख देते, लेकिन है नहीं। तो कहने का मतलब जो विमीय सूत्र आएगा उसको इस तरीका से फिट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, m1 इस तरफ वाला जो होगा 1 1 जो होगा जिसमें लगा हुआ रहेगा वह ऐसा ही मात्रक में रहेगा, और जो 2 2 रहेगा वो CGS मात्रक में रहेगा। तो आप देखिए द्रव्यमान कैसे मात्रक किलोग्राम, तो लिख दिया kg 1 kg। द्रव्यमान का CGS मात्रक 2 वाला में CGS मात्रक ग्राम तो 1 ग्राम। लंबाई कैसे मात्रक मीटर तो 1 मीटर। लंबाई का CGS मात्रक सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर, 1 1 रखना है। समय कैसे मात्रक सेकेंड तो सेकेंड, CGS मात्रक सेकेंड तो सेकेंड, है ना। अब देखिए जो पावर था 10 का 10 रह गया, अब इसको बदलना है हमको, किसमें, डाइन में बदलना है। 1 न्यूटन को किस में बदलना है, डाइन में, यानी कि CGS पत्ती में बदलना है। तो सारा को आप CGS पत्ती में बदलिए। जैसे 1 kg है तो kg द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, उसको CGS में बदलिए, तो kg CGS में जाएगा तो ग्राम हो जाएगा। तो 1 kg में कितने ग्राम, 1000 ग्राम लिख दिया। अब उसी प्रकार से मीटर लंबाई का ऐसा ही मात्रक है, सेंटीमीटर क्या होगा CGS मात्रक, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेकेंड का तो सेकेंड रहेगा 10 का 10, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब 1 बचा, तो 1 के पावर -2 का मतलब 1 होगा, 1 के पावर -2 बचेगा, तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या, x के पावर -2 रहेगा तो क्या 1/x के पावर 2, तो उसी ही 1/1 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो काट कूट कर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 वैल्यू रहे उसके पावर कितना भी आप चढ़ा दीजिए उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए इसको हम अगला स्टेप में हटा दिए। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो क्या बचा, 2 और 3 5, तो 10 के पावर 5 बचा। और उसमें 1 से गुना किए तो उतना ही रह गया, 10 के पावर 5। यानी कि आप जो निकालने जा रहे थे n2 उसका वैल्यू जो आया आपको कितना, 10 के पावर 5, यानी कि 1। n1 का मान कितना था, 1, यानी कि 1 जो हुआ न्यूटन वह कितने बराबर आ गया, 10 के पावर, n2 का वैल्यू आया 10 के पावर 5, तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हो गया, 10 के पावर 5 डाइन। इसी प्रकार से आप ढेर सारे एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। आपको करना इतना ही है जितना कि हम किए। आपको HW के लिए हम बता दें, HW में आपको बदलना है 1 डाइन में कितना न्यूटन। तो अब फर्स्ट में डाइन रखना है, बाद में क्या होगा, वो न्यूटन में आ जाएगा। मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बदलेगा अगर में,
और विमीय सूत्र तो सेम रहेंगे। 1 जूल इंटू अर्ग, 1 जूल को आपको अर्ग में बदलना है, बदल के देखना है। इसमें आंसर आएगा 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट जो है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या है? किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है। दाब का 2 मात्रक होते हैं, एक पास्कल होते हैं, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन ये दाब का ऐसा मात्रक है क्योंकि P बराबर F/A हम लोग पढ़े थे। तो बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का हो गया। तो दाब का आपको क्या लिख देना होगा? विमीय सूत्र लिख देना होगा। और 10 जो है वह N1 के जगह पर बैठ जाएगा और N2 की जगह आपको निकाल देना। इस प्रकार से इसको आप HW में कर लीजिएगा। अब चाहे तो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर बात करते हैं, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, संबंध ज्ञात करना। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। 2 टॉपिक पढ़ लिए। भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करना, मात्रा को एक पत्ती से दूसरे पत्ती में बदलना, इससे रिलेटेड हमने HW दिया, उसको पूरा कीजिएगा। और लास्ट विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, यानी कि कुछ भौतिक राशियां आपके पास दी हुई रहेगी, अब उसके बीच में आपको रिलेशन जोड़ना है कि सही रिलेशन क्या होगा। तो उसके लिए भी हमको विमीय सूत्र की सहायता चाहिए। कैसे? जैसे आपको कोई कह दिया कि बल बराबर जो सूत्र होता है बताइए क्या होता है, तो F बराबर हम लोग A में जानते हैं, तो ये सूत्र आ जाएगा विमीय सूत्र की सहायता से, सूत्र यह प्राप्त हो जाएगा। बशर्ते आपको मालूम रहना चाहिए कि वह कौन कौन से घटक पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। जैसे यहाँ पर दिए हैं, अभिकेंद्रीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें। एग्जाम्पल है, अभिकेंद्रीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि सूत्र निकालें। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र निकालिए। तो देखिए हमने लिख दिया है, एक क्वेश्चन में दे रखेगा, यदि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है और कण पर लगने वाला बल A है। इतने सारे हमको भौतिक राशि मिल गए। कह रहा है ना विभिन्न भौतिक राशि के बीच में संबंध स्थापित करना। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र निकालना है। किस बल का? अभिकेंद्रीय बल का। तो अभिकेंद्रीय बल कब कार्य करता है? तो अगर कोई वृत्ताकार पथ हो और इसकी त्रिज्या मान लिया जाए कि r है और इस पर जो घूमने वाला कण है उसका द्रव्यमान m है, तो ये जब इसके चारों तरफ घूमेगा तब यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, एक, और वो जो होगा फोर्स, उसी को अभिकेंद्रीय हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। तो उसके लिए क्या सूत्र होता है उसको हमको निकालना है। तो देखिए हमको मालूम है ना कि m द्रव्यमान का कोई कण है जो घूम रहा है इस पर, एक वृत्ताकार पथ पर, उसकी त्रिज्या कितना है? r है, और उस पर बल कितना लग रहा है? कण पर 1 लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, माना कि F समानुपाती mvr जो आपको रहेगा, जिस जिस घटक पर डिपेंड करेगा, जिस जिस भौतिक राशि पर डिपेंड करेगा, उसको समानुपाती मान लेना। F समानुपाती mvr, m पर, v पर और r, 3 है यहाँ पर, mvr। अब सबके पावर में लिख देना है आपको abc, xyz, जो भी आप लिख सकते हैं। हमने लिख दिया abc। एक समानुपाती हटेगा तो बराबर चिन्ह देते हैं और कांस्टेंट देते हैं। तो k एक विमीय नियतांक हो गया, कांस्टेंट दिया, और उसके बाद लिख दिया mvr abc, इसको मान लिया समीकरण 1। अब देखिए दोनों तरफ जो फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद है LHS में और RHS में, सबका विमीय सूत्र लिखना है। F है, F का विमीय सूत्र mLT-2, k हट गया, विमीय नियतांक है। m द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र m हो गया बड़ा M, उसके पावर में कितना था? a लिख दिया। v है वेग का विमीय सूत्र, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, LT-1, उसके पावर में क्या लिख दिया? b लिख दिया। और r जो है त्रिज्या है, यानी एक प्रकार की लंबाई है, लंबाई के लिए विमीय सूत्र बड़ा M, उसके पावर में क्या लिख दिया? c लिख दिया।
इसके बाद क्या करना है, m के पावर 1 lt माइनस 1 के पावर b, तो l के पावर b हो जाएगा, गुना होगा, t के पावर माइनस 1 में b से गुना हो गया तो t के पावर माइनस b हो गया, l के पावर c हो गया। इसके बाद m lt माइनस 2 बराबर m के पावर a, l के पावर b भी है और c भी है, तो l के पावर b प्लस c जोड़ देंगे, गुना में आधार से रहने पर पावर को जोड़ते हैं, तो l है, यहाँ भी l है, पावर b प्लस c और t के पावर क्या बचा माइनस b। अब क्या करेंगे, लास्ट में द्रव्यमान लंबाई और समय की घातों की तुलना करेंगे। द्रव्यमान लंबाई और समय की घातों की तुलना करेंगे दोनों तरफ। तो क्या बचा है आपको, द्रव्यमान का घात कितना है, a है, यहाँ पर द्रव्यमान की घात कितना है, 1 है, दोनों तरफ तुलना कर रहे हैं। चूंकि m के पावर a, l के पावर b प्लस c और t के पावर माइनस b है, तो m के पावर a है दाहिने तरफ, बाएं तरफ m के पावर कितना है, 1 है, a बराबर हो गया 1। दाहिने तरफ l के पावर b प्लस c है, तो b प्लस c बराबर, बाएं तरफ l के पावर कितना है, 1 है, तो b प्लस c बराबर 1। दाहिने तरफ t के पावर माइनस b है, तो t के पावर माइनस b है, तो माइनस b, और बाएं तरफ आपको t के पावर कितना है, माइनस 2, तो माइनस b बराबर माइनस 2, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर क्या बचा, 2 बचा, b बराबर क्या बचा, 2 बचा। अब देखिए b प्लस c बराबर 1 और b का मान 2 है, तो 2 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन यहाँ पर कर लीजिएगा। अब देखिए कि a, b और c तीनों का मान आ गया। अब इन तीनों मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपका क्या है, a है, तो यहां पर रखते हैं। f बराबर k m a v b r c, इक्वेशन फर्स्ट सब वैल्यू को रखते हैं। f बराबर k है, m के पावर कितना है, a है, a का वैल्यू कितना आया है, 1 आया है, 1। b का वैल्यू कितना आया है, 2, तो 2। r और c का वैल्यू कितना आया है, -1, तो -1। r के पावर -1, इसको कैसे लिख सकते हैं, के बीमियन नियतांक है, m के पावर 1 तो m रख गया, v स्क्वायर हो गया, r के पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर -1 1/x होता है, तो r के पावर -1 1/r हो गया, तो f बराबर क्या हुआ, mv स्क्वायर और बाई r, 1 से गुना हुआ, f बराबर मिल गया ना। तो f अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हो गया f बराबर mv स्क्वायर बाई r। इस प्रकार से हम लोग विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में जो संबंध था वह विमीय सूत्र की सहायता से प्राप्त किया। अभी भी आपको अगर किसी भी प्रकार का समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 6207261737 पर आप उस प्रॉब्लम को रख सकते हैं। अब हम लोग यूनिट और डायमेंशन चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब पूर्ण रूप से आपका जो है कि चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो है एक और चीज़ आपको हम बोलना चाहते हैं, कल की जो क्लास होगा वहाँ पर आपको न्यू यूनिट्स दिया जाएगा, या तो वेक्टर्स या तो मोशन, हम दोनों में से कोई एक यूनिट्स कल स्टार्ट करेंगे।